बात बड़ी खबर की करेंगे। सीतापुर से बड़ी खबर, जहां छात्र ने प्रधानाध्यापक को गोली मार दी है। सदरपुर थाना क्षेत्र के जहांगीराबाद में आदर्श राम स्वरूप इंटर कॉलेज का ये मामला बताया जा रहा है, जहां विद्यालय में घुसकर छात्र ने प्रधानाध्यापक को 2 गोली मारी है। वारदात को अंजाम देकर छात्र मौके से फरार हो गया। घायल प्रधानाध्यापक को बिस्वा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक प्रधानाध्यापक ने 12वीं में पढ़ने वाले छात्र हरविंदर सिंह को फटकार लगाई थी। फटकार की वजह से आज छात्र ने प्रधानाध्यापक राम सिंह को विद्यालय में घुसकर गोली मार दी। बताया जा रहा है कि छात्र ने 7 राउंड फायरिंग की, जिसमें से 2 गोली प्रधानाध्यापक को लगी। पुलिस ने अब मौके पर पहुंचकर छानबीन की और आरोपी छात्र की तलाश की जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां विद्यालय में घुसकर छात्र ने प्रधानाध्यापक को गोली मारी है। पूरी जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता से। पंकज हमारे साथ जुड़ गए। पंकज, क्या जानकारी? और 2 छात्रों के बीच एक दिन पहले विवाद होता है। विवाद के बाद जो है यही छात्र जिसने प्रधानाध्यापक को गोली मारी है, प्रधानाध्यापक राम सिंह हैं और उनको गोली लगी है, वो जो है इसे समझाते हैं और एक थप्पड़ मार देते हैं, क्योंकि एक छात्र की इसने पिटाई कर दी थी। इससे आक्रोशित होकर के ये आज पहुंचता है और विद्यालय में जब प्रधानाचार्य मौजूद होते हैं उसी दौरान पहुंचकर ये जो है गोलियां चला देता है प्रधानाध्यापक पर। उनके पीठ में गोली लगती है, जिसके बाद वो गिर जाते हैं और ये छात्र उन पर गोलियां चलाता रहता है। 7 राउंड फायरिंग की है, जिसके बाद ये फरार हो जाता है। इसने एक समान जानलेवा हमला किया है और जो प्रधानाचार्य हैं वो घायल होने के बाद उन्हें तत्काल हॉस्पिटल लाया गया। हॉस्पिटल के बाद अब जिला अस्पताल से उन्हें लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी एनपी सिंह ने बताया कि छात्र की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। हालांकि अभी छात्र को गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन अपने आप में शिक्षा के मंदिर में इस तरीके से एक छात्र, बिल्कुल बड़ी वारदात है। सवाल कई सारे इसके बाद भी खड़े होते हैं कि आखिर पिस्टल के साथ छात्र स्कूल में कैसे दाखिल हुआ और क्या इस छात्र की इतनी हिम्मत हो गई कि वो प्रधानाध्यापक पर ही गोली चला दे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते अगली खबर, मुजफ्फरनगर से छत गिरने से 2 बच्चों की मौत की खबर है। बारिश के कारण मकान की छत गिरी है। नगर कोतवाली इलाके की यह घटना बताई जा रही है। जगह जगह पर लगातार बारिश होने की वजह से इसी तरीके के हादसों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मुजफ्फरनगर से भी ये जानकारी आपको दे दें, छत गिरने से 2 बच्चों की मौत की खबर है। बारिश के कारण मकान की छत गिर गई और 2 बच्चों की जान चली गई। नगर कोतवाली इलाके का ये पूरा हादसा बताया जा रहा है। मुजफ्फरनगर से खबर आपको बता दें, छत गिरने की वजह से 2 बच्चों की जान चली गई है। लगातार बारिश हो रही है उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में, जहां पर बारिश के बाद से इसी तरीके के हादसे सामने आ रहे हैं। कहीं मकान गिर गया है तो कहीं पर छत और दीवार गिरने की खबरें सामने आ रही है। मुजफ्फरनगर में भी छत गिरने की वजह से 2 बच्चों की जान चली गई। नगर कोतवाली इलाके में ये पूरा हादसा हुआ है। और मथुरा से इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, बोरिंग के गड्ढे में गिरे हैं चाचा भतीजा। भेड़ के बच्चे को बचाने के लिए चाचा भतीजे पहुंचे थे, दोनों की ही दम घुटने से जान चली गई है। पुलिस ने दोनों के शव को बाहर निकाला है। गोवर्धन थाना क्षेत्र के गांव मुडसेरस का ये मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, बोरिंग के गड्ढे में चाचा भतीजे गिरे, दम घुटा, जिसकी वजह से जान चली गई। भेड़ के बच्चे को बचाने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान खुद बोरिंग में गिर गए। बहरहाल पुलिस ने दोनों के शव को बाहर निकाल लिया है। गोवर्धन थाना क्षेत्र के गांव मुडसेरस का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, बोरिंग के गड्ढे में चाचा भतीजे के गिरने से जान चली गई। भेड़ के बच्चे को बचाने के लिए दोनों पहुंचे थे, बोरिंग में गिरे, जिसके बाद दम घुटने से दोनों की मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने अब दोनों के शव को बाहर निकाल लिया है। थाना गोवर्धन क्षेत्र के गांव मुडसेरस का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, मथुरा से खबर मिल रही है, जहां बोरिंग के गड्ढे में गिरने से चाचा भतीजे की जान चली गई है। दोनों की दम घुटने की वजह से मौत हो गई। मौके पर पुलिस भी पहुंची, दोनों के शव को बाहर निकाल लिया गया है। गोवर्धन थाना क्षेत्र के गांव मुडसेरस का ये मामला बताया जा रहा है, जहां एक बच्चे और एक शख्स की जान चली गई है।
और चलिए अब बात करेंगे अंकिता हत्याकांड की। उत्तराखंड में रिसेप्शनिस्ट हत्याकांड में बड़ी खबर आई है। एसडीआरएफ ने चीला नहर से अंकिता भंडारी के शव को बरामद कर लिया है। आरोपियों ने पीड़िता की हत्या कर चीला नहर में ही उसके शव को फेंक दिया था। एसडीआरएफ ने परिजनों को शव की शिनाख्त के लिए बुलाया था। पीड़िता के भाई और पिता के शव की शिनाख्त की गई। पीड़िता के लापता होने की सूचना पुलिस के पास 18 सितंबर को दर्ज हो चुकी थी, यानी कि करीब एक हफ्ता हो चुका था। इसके बाद जांच पड़ताल के दौरान गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आरोपियों ने कबूल किया है कि उन्होंने अंकिता की हत्या की थी, जिसके बाद पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। और इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी 4 अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां नहर से डेड बॉडी मिली है। करंट अपडेट इस पूरी घटना का यही है कि डेड बॉडी मिल चुकी है। एम्स शव को भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट 2 से 2:30 बजे तक आएगी। आपको बता दें, आरोपी के रिसोर्ट पर बुलडोजर भी चला है। रात को यह कार्रवाई हुई है। जो मुख्य आरोपी है पुलकित, उसके रिसोर्ट पर बुलडोजर चला है, कुछ हिस्से को तोड़ा गया है। 7 दिन पुरानी ये घटना है। 18 सितंबर को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। तब से अंकिता गायब थी। पूरे मामले की जांच पड़ताल हुई। 3 आरोपी पाए गए, मुख्य आरोपी जिसमें कि पुलकित है। कुछ अलग कनेक्शन भी, पॉलिटिकल कनेक्शन भी इसमें सामने आ रहे हैं। लेकिन इससे अलग आपको बता दें, लगातार टीमें जुटी हुई थी अंकिता के शव को ढूंढने के लिए, और आज सुबह अंकिता के शव को बरामद कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। ये शव अंकिता का ही है, इसकी पुष्टि अंकिता के पिता की ओर से की गई है। पूरे केस में अब तक क्या हुआ है, तारीख के साथ आपको हम बता रहे हैं। 19 सितंबर को सोशल मीडिया पर तलाश के लिए कैंपेन शुरू हुआ। 22 सितंबर लक्ष्मण झूला पुलिस को जांच पड़ताल को सौंप दिया गया। 23 सितंबर को अंकिता मर्डर केस में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। महिलाओं ने आरोपियों की पिटाई भी की। वो तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी। पुलिस वैन रोककर आरोपियों की पिटाई की गई पूरे प्रदेश में, जिसके बाद आक्रोश है। आरोपी के रिसोर्ट पर देर रात बुलडोजर चला और 24 सितंबर यानी कि आज की तारीख अंकिता की डेड बॉडी बरामद कर ली गई है। और चलिए 2 संवाददाता पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज हमारे संवाददाता एम्स से मौजूद हैं, जहां पर पोस्टमार्टम किया जा रहा है, और ऋषिकेश से रवि कैंतुरा हमारे संवाददाता मौजूद हैं। सबसे पहले पंकज, मैं आप ही का रुख करूंगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आएगी, क्या अभी कोई अपडेट मिला है? क्योंकि अंकिता के शव को पहुंचे हुए करीब 1 से 1.5 घंटे का वक्त हो चुका है। गुंजन, देखिए अभी पोस्टमार्टम चल रहा है। ये माना जा रहा है कि 3 बजे के करीब जो अंकिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो आ जाएगी, क्योंकि डॉक्टर की जो पूरी टीम है एम्स की वो अंदर शवगृह के पास अंदर मौजूद है। उनके पिता और उनके भाई को अंदर बुलाया गया है, तो आगे की कार्रवाई उसमें चल रही है। संभवतः ऐसा माना जा रहा है कि पोस्टमार्टम का जो काम है वो कर लिया गया है, और डॉक्टर अभी आगे की रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद ये खुलासा होगा कि क्या कारण रहे होंगे, कि किस वजह से अंकिता की जो मौत हुई है वो क्या किन कारणों से हुई है, और क्या क्या और अन्य अपराध उनके साथ किए गए हैं। ये तमाम चीज़ें जानकारी मिलेगी। लेकिन मैं देखिए गुंजन, तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ एम्स शवगृह के बाहर की। तमाम जो लोग हैं वो आक्रोशित होकर यहाँ पर बाहर आ गए हैं, और पुलिस के फोर्स के जवान को भी यहाँ तैनात कर दिया गया है ताकि शवगृह के अंदर लोग ना जाएं, क्योंकि काफ़ी दिक्कतें अंदर शवगृह के अंदर हो रही हैं। यहाँ से लगातार हल्ला कट रहा है। लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि जो अपराधी हैं उनको फांसी दी जाए। और देखिए, आप अगर बैनर देखेंगे तो लगातार अंकिता भंडारी के अपराधियों को फांसी दी जाए, ये बैनर जो युवा हैं उनके हाथ में आपको नजर आ रहे होंगे। और इन बैनरों को देखकर आप साफ अंदाजा लगाएंगे कि कितना बड़ा आक्रोश यहाँ पर लोगों के बीच में है। बहुत बड़ा आक्रोश है यहाँ लोगों के बीच में। महिलाएं देखिए काफी नाराज हैं। जो जघन्य अपराध हुआ है उस अपराध को लेकर और पोस्टर लेकर खड़े हुए हैं, और मैं बात करता हूँ। क्या मांग? शासन, हम ये कह रहे हैं, शासन प्रशासन एकजुट नहीं है, जनता एकजुट है। हमें न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। आज तो एक अंकिता गई, कल कई अंकिताएं जाएंगी। 5 हमने तो देखा नहीं, लेकिन कह रहे हैं कि 5 लड़कियां गई हैं, तो कहाँ गई? उनका क्यों नहीं न्याय हुआ? उनका भी तो न्याय। आपके हाथ में ये बैनर है, क्या आप मांग कर रहे हैं और कहाँ से आए हैं आप? हम यहाँ ऋषिकेश डालवाला से आए हैं। हम अंकिता के हत्यारों को सीधे फांसी की सजा चाहते हैं। बस आपको लग रहा है कि जो ये तमाम यहाँ पर रिजॉर्ट बने हुए हैं गंगा नदी के किनारे, वहाँ पर इस तरह के काम होते होंगे? ये एक बड़ी जांच का विषय है। देखिए, बिल्कुल होते हैं। जैसा कि आपने यही रिजॉर्ट देखा, इससे पहले भी इस रिजॉर्ट में बहुत सारे घटनाक्रम ऐसे हो चुके हैं। और दूसरी बात ये देखिए कि जब इस व्यक्ति के उस रिजॉर्ट में क्लाइंट आया करते थे, तो इस बंदे का तो रोज़ का काम है। और देखिए, जो ये अंकिता थी 1 महीने पहले ही जो है कि अभी इस यहाँ पे काम कर रही थी, और
न जाने उससे पहले कितने हमारी बेटियां, कितने बहू और कितनी हमारे युवा उसके चंगुल में फंसे होंगे और इस रिजॉर्ट में जो है कि उनकी वजह से ये काम। क्या आप कह रहे हैं कि क्या आप मांग कर रहे हैं कि जो जघन्य अपराध हुआ, अपराधियों को किस तरीके से सजा मिलनी चाहिए? अपराधियों को तो सख्त से सख्त सजा होने तो फांसी दी जाए, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जिनको बिल्कुल अनदेखा किया जा रहा है। पटवारी को अभी इसमें अभियुक्त नहीं बनाया गया है, पटवारी की पूरी जिम्मेदारी होती है। आप जिस रिसोर्ट के अंदर ये हुआ है, आप अगर पाएंगे तो उस रिसोर्ट को जो लीज पे दिया गया है सरकार द्वारा, और वो वन भूमि है। वन भूमि को अब ये कह रहे हैं कि वो अपराध अब सारे गलत तरीके से बने हुए हैं, अवैध है। अवैध था, फैक्ट्री के नाम पे उसको लिया गया है, आयुर्वेदिक फैक्ट्री के नाम पे उस पर रिसोर्ट चल रहा है। वो रिसोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व राज्य मंत्री के बेटे का है, दर्जाधारी राज्य मंत्री के बेटे का है। और इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत जो इसमें है, अभी पिछले कल इनको पुलिस को ये चीज़ मिली थी। कल से आप बताइए, आप तो खुद महिला हैं, जिस तरह की ये घटना हुई है, इससे क्या आप मैसेज देना चाह रहे हैं कि क्या सख्त सजा होनी चाहिए? सर, मैसेज का तो ये है कि कल हम सब रात तक थाने में बैठे रहे। हमने डीएम साहब से भी बात करी कि सर इसमें कोई भी जो साक्षी है उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। कल तक डीएम साहब ने ये कह रखा था कि लड़की जो है वो मिसिंग है, तो हमें उम्मीद थी कि वो जिंदा हो सकती है, हो सकता है उसे गायब कर दिया हो। लेकिन आज जो सुबह दर्दनाक चीज़ हमारे सामने आई है, तो भाई साहब हम टूट चुके हैं। लेकिन अब हमारी ये मांग है, क्योंकि जो पोस्टमार्टम चल रहा है उसके जो भी साक्ष्य हैं उनके साथ कोई भी छेड़छाड़ ना हो, उस पर आधारित। आपको ये डर है कि कुछ साक्ष्य में छेड़छाड़ हो सकती है? देखिए, साक्ष्य के साथ इसलिए छेड़छाड़ का हमें डर है क्योंकि ये लोग जो हैं, उसके जो पिताजी का संपर्क है वो पूर्व राज्य मंत्री रहे हैं भाजपा से, और उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। हमारे पास जो बच्चे हैं जो वहाँ पर उन्होंने देखा है, तो वो लोग भी थोड़ा सा डरे हुए हैं। तो हम लोग इसीलिए चाहते हैं कि हम लोग अपने संगठन को साथ में लेके चल के उनके गुंजन, तो देखिए ये तमाम जो महिलाएं हैं, तमाम जो युवा हैं, आपको नजर आ रहे होंगे, जिनके हाथ में तख्ती है और अपराधियों को फांसी देने की लगातार मांग कर रहे हैं। और इस साइड आप देखेंगे तो सब गृह के पास जो तमाम पुलिस फोर्स के लोग हैं वो खड़े हो गए हैं, ताकि अंदर किसी तरह की दिक्कत ना हो और वक्त पर जो पोस्टमार्टम का काम चल रहा है वो हो जाए, समय पर ये काम हो जाए, और ताकि रिपोर्ट जो है सारी वो आ जाए। तो तमाम चीज़ें आपको यहाँ नजर आ रही होंगी। और ये साफ तौर पर गुंजन कहा जा सकता है कि जिस तरह से ये आपराधिक घटना हुई है, उस घटना का खुलासा अब लगभग 3 बजे के करीब हो जाएगा कि किन कारणों से अंकिता की मौत हुई है और क्या और आगे के कारण हो सकते हैं। जी, लेकिन सवाल बड़ा ये है कि वहाँ जो लोग मौजूद हैं उनको इस बात का डर है कि कहीं साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ ना की जाए। ठीक है, लौटूंगी आपके पास, रवि का रुख कर लेते हैं। रवि, आप कहाँ पर मौजूद हैं, क्या जानकारी दे सकते हैं वहाँ से? बिल्कुल गुंजन, देखिए क्योंकि अभी जिस तरीके से पंकज बता रहे हैं कि एम्स का क्या माहौल वहाँ पर बना हुआ है, उसी के बाद अभी हम जा रहे हैं, हम उस रिजॉर्ट की तस्वीरें बताएंगे जहाँ से ये पूरा कृत्य हुआ है। लेकिन अभी तक जो सामने आ रही है बातें और जो जानकारी मिल रही है, जिस तरीके से अंकिता का शव मिला है, इस शव पर भी अभी ये बताया जा रहा है, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि गले पर निशान हैं, आंखें बाहर थी। तो ये माना जा रहा है कि पहले अंकिता की हत्या की गई होगी और उसके बाद उसको उसके जो है नहर में फेंक दिया गया होगा। इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं। हालांकि इंतजार करना होगा अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। दूसरी तरफ पूरे गांव में और लगातार जो है जो लोग हैं वो आक्रोशित हैं और फांसी की सजा की बात कर रहे हैं। अभी ये देखना होगा कि आगे इस पर किस तरह की कार्रवाई चलती है। लेकिन ये कार्रवाई अब इस तरह भी घूमती हुई दिखाई दे रही है कि इसी रिजॉर्ट में, जिस तरीके सोशल मीडिया पर एक बात चल रही है, इसी रिजॉर्ट में कुछ सालों पहले भी एक लड़की गायब हुई थी और उसका पता नहीं चला था। रेगुलर पुलिस के पास ये मामला नहीं आया और उसके बाद मामला दबा दिया गया। तो क्या ऐसे भी कुछ ऐसे पहेलियां हैं जो कि सामने नहीं आ पाई और ऐसे तथ्य भी क्या पुलिस सामने ले आ पाएगी? ये तमाम चीज़ें देखना होगा। मुख्यमंत्री उधर पूरी मॉनिटरिंग इस पूरे मामले की कर रहे हैं। अंकिता का शव मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि पूरी तरीके से एक एसआईटी गठित की जाए। जो एसआईटी जो है डीआईजी रेणुका के नेतृत्व में बन भी गई है। बिल्कुल रवि, एसआईटी के गठन की बात मुख्यमंत्री की ओर से कही गई है। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है जो भी दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है रवि, आप पहुंचिए रिसोर्ट पर, एक तस्वीर दिखाइएगा। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एटीएस ने कल देर रात मेरठ से 4 को गिरफ्तार किया है। वाराणसी से भी 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। में आगे बढ़ेंगे। पीलीभीत से खबर, बर्थडे पार्टी में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक को गोली मारकर हत्यारा फरार हो गया है। पार्टी में गोली चलने से हड़कंप मचा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।